Hello students, welcome you once again on my YouTube channel English Tycoon, where you get complete package of English academic and spoken English classes. Dear students, in today's videos we are going to discuss about rearrangement. I have already taught you 5 module of rearrangement. हमने पहले ही 5 मॉड्यूल पढ़ लिया है, मीन्स 5 क्लासेस कर ली है रीअरेंजमेंट पे जो बेस थी. अब आज की जो 5th मॉड्यूल है इसमें हम रीअरेंजमेंट की क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. मीन्स वी विल डू द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट. इन दिस मॉड्यूल यू आर गोइंग टू गेट ओनली एक्सरसाइज. वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस जो कुछ भी हमने सीखा है मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 से, उस सारी चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस मॉड्यूल में और हम देखेंगे कि क्या जो चीज़ें हमने पढ़ी है वो हमें याद है या नहीं, या उसको हम अब सही तरीके से अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं. ओके फाइन. एंड वन मोर थिंग, अगर आपने मेरा पिछले लास्ट 4 वीडियोस बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट यू हैव नॉट सीन, तो काइंडली गो इन द प्ले लिस्ट, सर्च देयर, यू विल गेट इट. देयर इज अ प्ले लिस्ट विद बाय द नेम ऑफ क्लास 10 क्रॉस कोर्स. उसमें आपको मिल जाएगा रीअरेंजमेंट की वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट एंड सी द क्वेश्चंस एंड सॉल्व इट. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड एंड देखते हैं कि क्या कुछ है और क्या किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमें कहना करना कैसे पड़ता है. सी दिस इज द पार्ट ऑफ क्रॉस कोर्स विच आई हैव स्टार्टेड एंड दिस इज द फर्स्ट टॉपिक एंड कंटिन्यूसली you are going to get the videos based on each and every topic of English subject. Fine. You are going to get the grammar as well as writing section, and along with these you are going to get the complete explanation with the question answer of the each and every chapter of your both book First Flight and Footprints. So चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है. दिस इज 5th मॉड्यूल. मैंने बताया ये रीअरेंजमेंट का 5वां मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल में हम केवल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को. फाइन. देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली सी रीअरेंजमेंट, एज यू नो दैट रीअरेंजमेंट इज जम्बल्ड वर्ड और फ्रेजेज. एक सेंटेंस है, उसको इधर उधर करके उसके वर्ड्स को इधर उधर करके रख दिया गया है और इसकी मीनिंग जो है वो डाइवर्ट हो चुकी है. अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, व्हाट रिक्वायर टू डू, स्टूडेंट रिक्वायर टू पुट दिस वर्ड इन प्रॉपर सीक्वेंस सो द वर्ड चेंज इनटू सेंटेंसेस एंड स्टार्ट गिविंग मीनिंग. फाइन. सो चलिए देखिए पहला एग्जांपल है प्लेइंग आर दे इन फील्ड द. आई हैव रिटन आंसर आल्सो. क्वेश्चंस आर रिटन विद द ब्लैक and answer are written with the red so that you can read it clearly. See, playing are they in field the. See what I told you how to attempt this question. Very simple. We have to find out. First you go for subject. See who is doing the action. Subject कौन है. तो अगर हम इसमें देखें दो चीज़ें आप ऑब्जर्व करें कि इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है और एक्शन क्या हो रहा है, मेन वर्ब क्या है. तो हमने देखा कि यहाँ पे सब्जेक्ट दे है और मेन एक्शन जो है प्लेइंग है. इसका मतलब जो दे है वो कुछ प्ले कर रहा है. और क्या कर रहा है आगे देखते हैं. दे सब्जेक्ट मिल गया, फिर हमें प्लेइंग मिल गया. प्लेइंग का मतलब मेन वर्ब है तो हमें हेल्पिंग वर्ब सर्च करना है. आर मतलब हमें मिल गया सब्जेक्ट, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. और सीक्वेंस क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. तो हो गया दे नंबर 1 पे आ जाएगा. तो यू कैन राइट दे. आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब आता है तो आर, उसके बाद मेन वर्ब आता है प्लेइंग. अब 3 वर्ड्स को आपने सेट कर दिया, बचे हुए हैं 3 वर्ड्स इन फील्ड द. अब उसके बाद आ जाएगा इन. दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, मीन्स वे फील्ड में खेल रहे हैं. तो व्हाट इज योर टारगेट इन रीअरेंजमेंट. फर्स्ट यू फाइंड आउट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. आपको ये अगर तीनों मिल गए आसानी से, आपने आइडेंटिफाई कर लिया और उसको आपने पुट अप कर लिया, तो यू आर एबल टू डू दिस. वन मोर थिंग, जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं इन योर exam, but don't write it directly. If you write it directly you may do the mistake. Okay, so use your pencil and just put serial number small like 1 2 3 4 5 6 all the words, and then you try to set it. This will help you to put the answer correctly, because sometimes it happens when we are writing in answer in the exam we miss one two words, and
If you miss a single word, your answer is going to be wrong. So be careful while doing this question. See second, what is second example? Cooking slash for slash you us slash mom slash food slash has slash morning slash sales. Same thing what I told you. Look for, go for the subject. See who can be the subject. Yes, mom is there. So mom can be subject and what can be the helping verb. देखिए यहाँ पे cooking दिया हुआ है. cooking ये हमारा मेन वर्ब है. अब मेन वर्ब और सब्जेक्ट मिल गया तो हेल्पिंग वर्ब सर्च करते हैं. हाँ हेल्पिंग वर्ब भी मिल गया हैज. ठीक है. तो 3 मेन थिंग यू गॉट. नाउ पुट दिस 3 थिंग इन सीक्वेंस. मॉम हैज cooking. One thing is missing here. We can add here been also. See now it is okay. One word is missing. Mom has been cooking. What is cooking? After that we need object. Object क्या है सेंटेंस में? Food. क्या बना रही हैं? Food. तो food हो जाएगा. Next word food. अब किसके लिए बना रहे हैं? I told you in the object. अगर आपने देखा होगा तीसरा मॉड्यूल मैंने बताया था कि एक सेंटेंस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट आ सकते हैं. यहाँ पे देखिए 2 ऑब्जेक्ट हैं. एक तो फूड है और दूसरा वो किसके लिए बन रहा है? फॉर अस बन रहा है. तो अस इज द ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट. तो बी केयरफुल, कंफ्यूज ना हो कि ये क्या है. तो फूड आपका यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अस जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. फाइन. सो व्हाट वुड बी द आंसर? मॉम हैज बीन कुकिंग फूड फॉर अस सिंस मॉर्निंग. Okay, I hope you got the thing. See the next question. Third number is has slash exam slash conducted slash on slash been slash time slash student and slash for. Fine. See, so we have to go for and. Now see this sentence. I told you go for subject and we mostly पुट द सब्जेक्ट इन फ्रंट. और आपको पता है सब्जेक्ट कौन होता है सेंटेंस का? जो एक्शन करता है. बट बी केयरफुल वाइल डूइंग दिस कि हो सकता है कि आपको रीअरेंजमेंट में पैसिव वॉइस मिल जाए और आप ध्यान न दें और गलती से आप उस पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्शन करता है और जो सब्जेक्ट होता है न्यूट्रल होता है. लेकिन आपके दिमाग में ये है कि सब्जेक्ट एक्शन करता है तो आपने जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का उठा के उसको आपने फ्रंट पे रख दिया और जो सब्जेक्ट एक्चुअल सब्जेक्ट था पैसिव वॉइस का उसको अपने बाद में रख दिया. तो द सेंटेंस की मीनिंग सही नहीं आएगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैज एग्जाम कंडक्टेड ऑन बीन टाइम स्टूडेंट फॉर. एक्चुअली यहाँ पे देखिए क्या है इसका आंसर. एग्जाम हैज बीन कंडक्टेड ऑन टाइम फॉर स्टूडेंट. दिस इज अ पैसिव वॉइस. एग्ज़ाम इसका सब्जेक्ट है बट ये कोई एक्शन नहीं कर रहा है. हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीन इसके साथ आया और कंडक्टेड थर्ड फॉर्म. व्हेन वी यूज इन थर्ड फॉर्म यू नो वी यूज इन पैसिव वॉइस वी यूज थर्ड फॉर्म. सो कंडक्टेड इज यूज ऑन टाइम फॉर स्टूडेंट्स. क्लियर. एंड एग्ज़ाम इज कंडक्टेड बाई school by board, so the object is the doer of the action is not mentioned and the subject is exam and being it is passive voice. ये एक passive voice का sentence हो. सो एग्जाम क्या है? न्यूट्रल है. ये सब्जेक्ट तो है बट passive voice में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन नहीं करता, वो न्यूट्रल होता है. उसके ऊपर जो इफेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है क्योंकि एक्शन पैसिव वॉइस में जो एक्शन होता है ऑब्जेक्ट करता है. आई होप इट इज़ क्लियर. अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप काइंडली रीअरेंजमेंट का थर्ड मॉड्यूल अब देखें, आपको समझ में आ जाएगा क्या व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए. द विंडो द स्लैश विंडो स्लैश माई स्लैश ऑफ स्लैश हाउस इज स्लैश दिस. सिंपल थिंग. दिस इज द window of my house. This is very easy, you can do it. Next is we will slash be slash playing slash chess slash evening slash they slash in. So now here playing is helping verb, will is main verb. Now we are looking for subject कौन होगा? they. तो द सेंटेंस कैन बी लाइक दिस. दे विल बी प्लेइंग. बी भी है यहाँ पे तो विल भी हो जाएगा बिकॉज ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है. दे विल बी प्लेइंग. चेस ऑब्जेक्ट है
in evening. So like this, इस तरीके से आप इस सेंटेंस को सेट करेंगे. टारगेट आपका ये है कि आप पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को सर्च करें, देन ऑब्जेक्ट. उसके बाद फिर उसको ध्यान एक चीज़ और चेक करें कि कहीं सेंटेंस पैसिव वॉइस तो नहीं तो आप मिस्टेक कर देंगे. फाइन. चलिए नेक्स्ट देखिए, डिफरेंट स्लैश सब्जेक्ट प्लस स्लैश ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट स्लैश ऑफ स्लैश दीज स्लैश बुक्स स्लैश आर और स्लैश देयर. तो दीज क्या हो जाएगा सेंटेंस? दीज आर बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट. दीज आर बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स. नेक्स्ट सी 7 नंबर, मस्ट स्लैश चीट स्लैश यू स्लैश एनी स्लैश फॉर स्लैश वन स्लैश मनी स्लैश नॉट. तो व्हाट इज द सब्जेक्ट? यू. मस्ट modals, it is modals. Not cheat anyone for money. You must not cheat anyone for money. So see, first हमने subject रखा, फिर modals रखा. अगर modals है तो modals, अगर helping verb है तो if it is tense accordingly tense तो helping verb, otherwise ये modal से बना हुआ तो modals रख देंगे आप. फिर not है तो definitely helping verb या modals के तुरंत बाद not आता है, not को रखा आपने. फिर cheat रखा. मस्ट है, मोडाल्स के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं नॉर्मल सेंटेंस में. पैसिव वॉइस से हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. उसके बाद एनीवन फॉर मनी. नेक्स्ट देखिए, सो द आंसर इज यू मस्ट नॉट चीट एनीवन फॉर मनी. फाइन. नेक्स्ट, ग्लोबल हैज स्लैश वार्मिंग स्लैश इंक्रीजिंग स्लैश बीन स्लैश वर्ल्ड स्लैश ऑल स्लैश दी स्लैश ओवर. Now global warming has been increasing all over the world. What is next? See, is slash door slash off slash my slash friend slash home slash this. So this is the door of my friend's home. Next, problems slash life slash part slash the slash of slash every slash are slash body. See, problems are the part of everybody life. Next, see, work slash has slash done slash by slash whom slash the slash been. So now this is also passive voice. By who has the work been done? In this subject, in this sentence, you are not going to get the subject. यहाँ पे subject नहीं है, यहाँ subject को ही find out करने की कोशिश की जा रही है. Sentence का मतलब ये है कि जो काम किसके द्वारा किया गया है, ये passive voice में है. So these things you have to be careful while doing the question. Next देखिए, lost slash many slash there slash work slash during slash lock slash people slash have slash in slash covid slash down. What is the answer? Many people have lost their work in COVID during lockdown. Next, student slash have been slash teacher slash by slash given slash regular slash classes slash have slash due slash lock slash to slash down slash on slash line. So what is the answer? Students have been given regular online classes by teachers due to lockdown. Media slash becomes slash a slash platform slash off slash social slash big slash offs slash entertainment slash news. And so what is the answer? Social media become a big platform of news and entertainment. So like this you can attempt. This is the last. Have slash reduce slash criminal slash all slash over slash the slash activity slash world slash technology and security system. So what is the answer? Technology and security system have reduced
criminal activity all over the world. So this is the way. For this, doing these questions, you need to do the practice, and then after you will be perfect in this. Fine. So I hope you got the point what I'm trying to tell you. And if you have not seen my last 4 videos related rearrangement, तो आप प्लीज़ चेक करें, प्लेलिस्ट में ये है, वहाँ पे आप उसको सर्च करें और जरूर से देखिए. योर डाउट विल बी क्लियर. एंड इवन इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, काइंडली write in comment box. I will definitely try to solve your problem. Okay, till then you keep studying. Good luck and goodbye. And please do share the video with someone who needs it for the knowledge, who cannot afford it, and try to help everyone. Goodbye and good luck.